तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2023 में दिए गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट सी से। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। कि क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन इजी है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी है 4704073। क्वेश्चन को मैंने जूम करके रखा है। सोल्यूशन देखने से पहले एक बार उसको खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या दे के रखा है, एक वेक्टर स्पेस दे के रखा है जो कि वी के नाम से है, और वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस है या फिर फाइनाइट डायमेंशनल है, इसको नोट करो। ठीक है, अच्छा अभी तुम एक बात और देखो कि T1 एंड T2 क्या है। T1 T2 निलपोटेंट ऑपरेटर्स डिफाइंड ऑन दिस वेक्टर स्पेस V। T1 T2 है निलपोटेंट, तो यहां से जो इंप्लीकेशन तुम्हारे पास आ रहा है उसको एक बार नोट करो कि T1 एक लीनियर ऑपरेटर है, V के ऊपर डिफाइन किया गया है, और T1 है निलपोटेंट। तो V जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ V है A। अभी तुम देखो ये जो निलपोटेंट ऑपरेटर है इसका इंडेक्स कुछ भी हो, हमें पता नहीं है इसका इंडेक्स क्या होगा, लेकिन ये निलपोटेंट है, दैट मींस t रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0, ये तो ऑलवेज होगा ही होगा। ठीक है, मतलब मैं यदि बात करूं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, जो t है इसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा, जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन तुम्हें जिसको करो स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल के आ रहा है वो तुम्हें मिल रहा है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T1, ये तुम्हें मिल रहा है x रेज टू द पावर n। अभी कैली हैमिल्टन थ्योरम के अनुसार T1 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करो x रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0। अभी ये जो निलपोटेंट ऑपरेटर है इसका इंडेक्स क्या होगा ये तो हमें पता नहीं है, ये हमें दे के भी नहीं रखे है। ठीक है, तो इसीलिए इंडेक्स के बारे में हम नहीं सोच रहे। यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है उसको लेके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। बात को समझ में आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? T2 जो है, T2 भी निलपोटेंट ऑपरेटर है, डिफाइन किया गया है V के ऊपर। तो दैट मींस T2 जो है, T2 भी ये सेम जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T2 ये हो जाएगा x रेज टू द पावर n। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करो T2 की, वो हो जाएगा x रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0। दैट मींस यहां से पता लग गया T2 रेज टू द पावर n इक्वल्स टू 0। दैट मींस T1 एंड T2 का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का दोनों ही निलपोटेंट ऑपरेटर है। मैं पेज को जूम कर रहा हूं, देखो यहाँ पे निलपोटेंट ऑपरेटर दे के रखे हैं, और यहाँ पे वेक्टर स्पेस जो है वो है फाइनाइट डायमेंशनल, मैंने मान लिया n। तो दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम्हारे पास दिख रहा है, दोनों का दोनों तो सेम ही है। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां तक तुमने नोट कर लिया। अच्छा, अभी थोड़ा सा और आगे रीड करो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को और आगे रीड करो, क्या बोल रहा है। अभी तुम्हारे पास दोनों वेक्टर स्पेस दे के रखा है, मतलब दोनों सब स्पेस दे के रखा है। एक है V बिलोंग्स टू B सच दैट T1 ऑफ V इक्वल्स टू 0। दैट मींस ये जो W1 है ये तुम्हें डिनोट कर रहा है नल स्पेस ऑफ T1। ठीक है, अच्छा अभी W2 जो है ये तुम्हें डिनोट कर रहा है नल स्पेस ऑफ T2। ठीक है, अभी नीचे में से कौन सा फॉल्स है वो तुम्हें चेक करना है। ठीक है, अच्छा पहले तुम ऑप्शन डी को रीड करो। बोल रहा है कि यदि W1 एंड W2 आर आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक मींस यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, अच्छा बोल रहा है कि यदि इफ ऐसा हो, दोनों यदि आइसोमॉर्फिक हो जाए, देन बोल रहा है कि T1 एंड T2 हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अभी तुम देखो कि जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी में कुछ नहीं है। W1 एंड W2 आइसोमॉर्फिक हो और ना हो, W1 W2 कुछ भी हो, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि हमने क्वेश्चन को रीड करके ही, यहाँ तक तो हमने उस टाइम पे रीड ही नहीं किया, यहां तक हमने रीड करके ये कंक्लूजन निकल के आ गए थे कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो सेम होने वाला है।
तो W1 W2 है या नहीं है, कुछ भी हो उसके ऊपर कोई हमें चिंता नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है तो ऑलवेज सही होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, और दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम ऑलवेज होगा, चाहे W1 W2 के आइसोमॉर्फिक हो या ना हो, या W1 W2 कुछ भी ना हो तो भी होगा, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम हो जाएगा। तो ये जो है ये ट्रू है, लेकिन हमें टिक करना है फॉल्स। तो जो ट्रू है उसको हम टिक ना करें। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी देखो नंबर सी, देखो ऑप्शन सी तुम्हें क्या बता रहा है कि यदि W1 W2 V के बराबर हो जाए देन T1 इज सिमिलर टू T2। W1 W2 V के बराबर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तुम रैंक नलिटी थ्योरम का सहायता लो यहाँ पे, और हम फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर है तो रैंक नलिटी थ्योरम का सहायता हम ले सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था फाइनाइट डायमेंशन को नोट करो, ठीक है। अच्छा, रैंक नलिटी थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ V ये हो नलिटी ऑफ T1 प्लस रैंक ऑफ T1, ठीक है। अभी तुम देखो यहाँ पे ऑप्शन सी बोल रहा है कि W1 एंड W2 दोनों क्या है, दोनों ही V है। दैट मीन्स W1 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन देखो यहाँ पे W1 है क्या, नल स्पेस ऑफ T है, तो W1 का डायमेंशन ऑफ W1 ये हो जाएगा नलिटी ऑफ T1। इज इट ओके और नॉट? अभी डायमेंशन ऑफ W1 है तो डायमेंशन V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि V एंड W1 W2 दोनों V के बराबर है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं मैं। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या करो, डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू यहाँ पे डायमेंशन ऑफ V प्लस रैंक ऑफ T1। तो यहां से पता लग गया कि रैंक ऑफ T1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स T1 जो है ये एक जीरो ऑपरेटर है। बात को समझ में आ रहा है? T1 एक जीरो ऑपरेटर है। ऐसे ही करके तुम यदि T2 के बारे में करो, क्योंकि यहाँ पे W2 जो है वो भी तो V के बराबर है, तो यहाँ पे तुम जब T2 के काम करोगे, यहाँ पे T2 करके करोगे तो यहाँ पर भी रैंक ऑफ T2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि ऑप्शन सी में दिए गए कंडीशन यदि W1 एंड W2 V के बराबर हो जाए तो T1 एंड T2 दोनों क्या हो जाएगा, जीरो ऑपरेटर हो जाएगा। अभी दोनों का दोनों यदि जीरो ऑपरेटर है तो जीरो ऑपरेटर दोनों तो सेम ही है, तो आपस में सिमिलर होगा ही। तो ऑप्शन सी जो है ये भी सही है। जो सही है उसको हम टिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सी क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे W1 W2 जो है दोनों तो V के बराबर है। W1 है क्या तुम्हारे पास? W1 जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो सेट दिख रहा है ना, सुंदर सा जो सेट बना के दे दिया गया, वो कुछ नहीं है, वो केवल T1 का नल स्पेस तुम्हें डिनोट कर रहा है, और नल स्पेस का डायमेंशन होता है नलिटी ऑफ दिस स्पेस। बात को समझ में आ रहा है? वैसे ही करके W2 के बारे में भी सेम होगा। क्लियर है? अभी चले जाओ ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी तुम्हें क्या बता रहा है? बोल रहा है कि यदि W1 एंड W2 दोनों आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस हो जाए देन T1 एंड T2 के पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। क्या ये सही है? अच्छा, दोनों वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक है, फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर काम कर रहा है, दैट मीन्स दोनों का डायमेंशन सेम है। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ऑप्शन बी की यदि बात करो, ऑप्शन बी में तुम्हें दे के रखा है कि डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W2, क्योंकि दोनों क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तुम्हारे पास यहाँ पे ये दे के रखे आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अभी तुम मेरे को बताओ W1 है क्या? W1 है क्या? W1 है तुम्हारे पास यहाँ पे T1 का नल स्पेस एंड W2 है T2 का नल स्पेस। अभी दोनों का डायमेंशन सेम है, दैट मीन्स जीरो के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स तुम्हारे पास मिलेगा, जितने संख्या में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेगा, T1 के यदि बात करें एंड T2 की यदि बात करें, जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने सारे तुम्हारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेगा, वो दोनों संख्या सेम होगा। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी तुम देखो कि हम जो
लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग, इसको तुम जेसी फॉर्म से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? मुझे पहले ये बताओ कि जेसी फॉर्म में जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स बन रहा है वही तो है नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जो है वही संख्या तो होते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा था सीएसआर नेट ने कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जी ऑफ एक्स, ऐसे यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होगा? एक क्वेश्चन सीएसआर नेट ने पार्ट बी में भी पूछा था सेम ईयर में। इसको मैंने यूट्यूब पे डिस्कस भी कर लिया है ऑलरेडी, प्ले लिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक यूज होगा यहाँ पे कि तुम्हारे पास इसके डायमेंशन, यदि मानो डायमेंशन है इसका, मानो एम है इसका, मानो इसका भी तो एम होगा क्योंकि दोनों सेम है। दैट मीन्स जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेगा इन जेसी फॉर्म इज एम, मतलब एम संख्या में तुम्हारे पास ब्लॉक्स मिलेगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले ये बताओ, ठीक है। और यहां पर भी तुम्हें जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग टी, यहां पे T1 का जो जेसी फॉर्म है वहां पे जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेगा एम संख्या में, मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स एम आएगा, मतलब एम संख्या में ब्लॉक्स मिलेगा। और यहाँ पे T2 के जेसी फॉर्म जो है उसमें जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेगा एम संख्या में। बात को समझ में आ रहा है? अभी तुम देखो, मानो तुमने T1 को ले लिया, ऐसे ले लिया, T1 का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x⁴, T2 का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x⁴, दोनों सेम है और हम फोर्थ डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मानो तुमने T1 का मिनिमल पॉलिनोमियल तुमने ले लिया, मिनिमल पॉलिनोमियल तुमने मानो ऐसे ले लिया कि x², ठीक है, एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ T2 इसको तुमने मानो ऐसे ले लिया x³। अभी तुम देखो एक बात, x² है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेसी फॉर्म क्या हो सकता है? 0 1 0 0, एक 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक तुम्हारे पास मिलेगा ही मिलेगा, बाकी है 0 0 0 0। यहाँ पे देखो दोनों सिंगल ऑर्डर के ब्लॉक तुम्हें पास मिल सकता है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब 2 ऑर्डर का ही दोनों ब्लॉक मिला, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और x3 यदि है तो 3 ऑर्डर का एक ब्लॉक तुम्हारे पास मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे 0 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 0, तो यहाँ पे ब्लॉक मिल रहा है, 3 ऑर्डर का एक मिल रहा है, उससे कम 2 ऑर्डर का एक मिल रहा है। अभी देखो हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स को हमें सेम करवाना, सेम करके चेक करना है कि दोनों का मिनिमल पॉइंट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने मानो ये जो मैंने कर रहा हूं ये तुम्हें ये बता रहा हूं कि काउंटर सोचने का तरीका क्या है, पीछे का जो कैलकुलेशन है वो क्या है यहाँ पे काउंटर सोचने का। मैं यदि पहले काउंटर तुम्हें दे दिया देता ना तो तुम्हें ये लगता है कि काउंटर ढूंढना बहुत ही मुश्किल टास्क है। नहीं, ऐसे नहीं है। तुम्हें यदि काउंटर कैसे आ रहा है उसके पीछे का लॉजिक तुम्हें यदि पता है तो तुम खुद कॉन्स्ट्रक्ट कर पाओगे काउंटर को। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक को बता रहा हूं कि मैं कैसे काउंटर को कॉन्स्ट्रक्ट करने जा रहा हूं। तो मेरा टारगेट ये है कि जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स मिल रहा है दोनों को समान कर देना, क्योंकि हमारे पास जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स है W1 एंड W2 का डायमेंशन सेम है। दैट मींस जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स है दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में सेम है। तो यहाँ पे देखो मैंने यदि ये ट्रांसफॉर्मेशन को ले लिया T1 एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन को ले लिया T2, तो यहाँ पे जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स है 3, यहाँ पे जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स है 2। दैट मींस डायमेंशन ऑफ W1 इज ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ W2 होना है यहाँ पे। लेकिन हमारा टारगेट है दोनों को सेम करना। लेकिन तुम देखो मैं यदि इसको ले लिया T1 तो देखो इसका भी जो है जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स मिल रहा है 2, यहाँ पर भी जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स मिल रहा है 2। दैट मींस ये केस में तो ये केस को तुमने यहां से हटा दो। तो ये केस में ये जो केस मैंने राइट दे के रखा है ये केस में देखो W1 का डायमेंशन W2 का डायमेंशन सेम आ रहा है। लेकिन तुम एक बात और यहाँ पे ध्यान दो, दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या सेम है? दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल सेम तो नहीं है ना। दैट मीन्स W1 एंड W2, तो यहाँ पे काउंटर क्या होगा? काउंटर की यदि बात करें T1 तुमने ले लो 0 1 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 1 0 0 ये, एंड T2 को तुमने ले लो 0 1 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 0, यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दोनों ब्लॉक
दोनों ब्लॉक, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ W1 is 2, डायमेंशन ऑफ W2 is 2, दोनों बराबर है। लेकिन T1 का मिनिमल पॉलिनोमियल है x स्क्वायर, T2 का मिनिमल पॉलिनोमियल है x क्यूब, दोनों सेम थोड़ी है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है, और जो गलत है वो हमारे लिए सही है। अभी आते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए तुम्हें क्या बता रहा है, देखो ऑप्शन ए तुम्हें बोल रहा है कि यदि T1 एंड T2 दोनों सिमिलर हो जाए देन W1 एंड W2 आर आइसोमॉर्फिक। T1 T2 सिमिलर तुम्हें पहले से दे के रखे है, अभी तुम्हें बोल रहा है कि W1 W2 आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक मींस W1 एंड W2 का डायमेंशन सेम होगा। अभी W1 एंड W2 का डायमेंशन सेम होगा मींस T1 ऑपरेटर का जीरो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने सारे आइगन वैल्यूज मिल रहा है वो जो संख्या है लिनियरली इंडिपेंडेंट, यू शुड रिमेंबर, एंड T2 के करस्पॉन्डिंग जीरो के करस्पॉन्डिंग जितने सारे लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहा है, ये दोनों आइगन वेक्टर्स का संख्या, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स दोनों सेम है। एक और उपाय से तुम यदि इसको बोल W1 एंड W2 का डायमेंशन सेम है, यहां से क्या है कंक्लूजन तुम्हारे पास आते हैं। कंक्लूजन ये आते हैं कि T1 के करस्पॉन्डिंग, T1 का जो जेसी फॉर्म निकलेगा वहां पे जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स, एंड T2 का जो जेसी फॉर्म आएगा उसमें जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स दोनों सेम होगा। मैं लिख देता हूं कि डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W2 मींस T1 के जेसी फॉर्म में जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल्स टू T2 के जेसी फॉर्म में जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स दोनों सेम होगा। अभी तुम एक बात और देखो, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2 सिमिलर होता है इफ एंड ओनली इफ इट हैज सेम जेसी फॉर्म। जेसी फॉर्म यदि सेम हो जाए तो ये दोनों सिमिलर होते हैं। अभी तुम्हारे पास T1 T2 सिमिलर है, ये तुम्हें दे के रखा है पहले से, दैट मीन्स दोनों का जेसी फॉर्म सेम है। अभी जेसी फॉर्म सेम है दैट मीन्स दोनों में जेसी फॉर्म में जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स दोनों तो सेम ही रहेगा। यदि अलग हो जाते तो यहाँ पे तो इफ एंड ओनली दे के जो बोल रहा है कि जेसी फॉर्म सेम है, तो जेसी फॉर्म तो डिफरेंट आ जाते। डिफरेंट आने पर दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर नहीं होते। सिमिलर मीन्स इट हैज द सेम जेसी फॉर्म, इट हैज द सेम जेसी फॉर्म मीन्स इट इज अ सिमिलर। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलर तुम्हारे पास दे के रखा है पहले से, तो सेम जेसी फॉर्म, यहां से इंप्लीकेशन आ गया। अभी सेम जेसी फॉर्म मीन्स T1 के पास जेसी फॉर्म में जीरो के कोरस्पॉन्डिंग जितने सारे ब्लॉक्स है, T2 के पास भी तो जेसी फॉर्म में जीरो के कोरस्पॉन्डिंग उसमें सारे ब्लॉक्स भी तुम्हें मिलेगा। अदरवाइज सेम जेसी फॉर्म का मतलब क्या निकला, सेम का मतलब क्या है? बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स W1 एंड W2 का डायमेंशन सेम होगा। सबसे आसान उपाय यही है। तुम डेफिनेशन से भी जा सकते थे कि सिमिलर मींस वहां पे एक मैट्रिक्स मिलेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा सच दैट P इनवर्स T1 P इक्वल्स टू T2, ऐसे करके तुम जा सकते थे। लेकिन यहां से करने से तुम्हारा थोड़ा सा टाइम देना पड़ता। लेकिन तुम जेसी फॉर्म से सोचो, कॉन्सेप्ट से तुम्हें यदि सोचो यहाँ पे कि जेसी फॉर्म होते क्या है, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स मिल रहे हैं वो एक्चुअली मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो एक्चुअली जीएम होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स होता है इसका जीएम, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ये सब तुम्हें यदि पता है ठीक से तो ये क्वेश्चन तुम करने में ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं लगता इसको करने में। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है, जो सही है उसको हम टिक ना करें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है CSIR, नेट, IIT JAM, गेट, NB, तो इसके तैयारी तुम यदि एक गाइडेंस के साथ करना चाहते हो तो तुम हमारे PMA एकेडमी के रेगुलर बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक तुम्हें यहाँ पे ट्रेन करवाया जाएगा। ठीक है, तुम चाहे जीरो हो मैथमेटिक्स में या मॉडरेट लेवल के हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। हम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेन करते हैं बच्चों को। ठीक है,
और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम CSI नेट दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे एक टेस्ट सीरीज आ रहा है, नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा, एक न्यू पैटर्न के साथ आ रहा है, टोटली न्यू क्वेश्चंस के साथ। वहां पे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा। वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके तुम्हारी जो प्रिपरेशन है दिसंबर 2023 का, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो। जो क्वेश्चंस हमने वहां पे डाल के रखे हैं बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस है और हाईली कंसेप्चुअल देने की कोशिश किया है। तुम्हारे CSI नेट के अपडेटेड जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर हमने ये क्वेश्चंस बनाया है। अपडेट अभी भी चल रहा है, हमारे क्वेश्चंस का मॉडिफिकेशन चल रहा है अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में वो लॉन्च हो जाएगा एक बिग ऑफर के साथ। एक बात और मैं बता दूं, तुम यदि फर्स्ट टाइम में देख रहे हो तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाके तुम ज्वाइन हो जाओ। खास करके तुम्हें टेलीग्राम पे तुम ज्वाइन होकर जो फाइल सेक्शन है उसको जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अवेलेबल करके रखे हैं, वो भी न्यू क्वेश्चंस है। और उसका सोल्यूशन जो है यूट्यूब पे तुम्हें उसी दिन एट 7 PM तुम्हें मिल जाएगा। और वो तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, उसको जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।